हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड ये वीडियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैक्सिमम ये वीडियो चलने वाले है थियोरेटिकली। यस, एक रिपोर्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक अनुमान यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये अनुमान किसका है दोस्तों? जो बड़े बड़े डॉक्टर्स रहते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, तो उनमें से कुछ डॉक्टरन के ओर से ये उनका दावा है कि ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट बहुत सारे डॉक्टर्स ने अभी इन चीज़ों को यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट किया है। मतलब बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे इसी चीज़ से रिलेटेड रिपीटेशन बातें सामने रख रहे हैं। वो क्या बातें सामने रख रहे हैं वो अभी हम लोग को यहाँ पे समझना है। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टॉक मार्केट में अगर आप हो एंड अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो ये सिर्फ फाइनेंस वाला टॉपिक नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए, जिसमें अकाउंटिंग भी आता है, कानून भी आता है, राइट, फाइनेंस तो आता ही आता है, राइट, टैक्सेशन भी आता है। उसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें सरकार के ऊपर फोकस रखना पड़ता है, उनके पॉलिसीज के ऊपर फोकस रखना पड़ता है, तो सारी चीज़ों के ऊपर। तो इसीलिए इस टाइप का वीडियो आप लोगों को और किधर देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एग्जैक्टली क्या दावा किया जा रहा है। एंड मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता दूँ, देखिए मैं कोई यहाँ पे मतलब फार्मा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा कोई मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं है। बट फिलहाल जो बाकी एक्सपर्ट फार्मा से रिलेटेड है, मेडिकल का जिनका बैकग्राउंड है, डॉक्टर्स जो बातें सामने रख रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना पसंद करूँगा। इस वीडियो के बाद आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप चाहो तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपके सामने जो मैंने रखी है वो एक बार आप लोग चाहो तो क्रॉस एग्जामाइन भी कर सकते हो। चलिए, किससे रिलेटेड ये बातें यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि फिलहाल का सबसे बड़ा अनसर्टिनिटी वाला टॉपिक क्या है। अनसर्टिनिटी मतलब कोई गारंटी नहीं है, बीच में ज़बरदस्त ऊपर चला जाता है, बीच में ज़बरदस्त नीचे भी आता है, कोई नया चीज़ सामने आता है। तो आप लोगों को पता है मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। एंड दोस्तों, कोविड का जो नया वेरिएंट हम लोग को देखने को मिला है, ओमिक्रॉन की अगर हम लोग बात करें, यस, जब ओमिक्रॉन ने एंट्री ली थी, जब उसकी शुरुआत हुई थी नवंबर के मिड तक हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल चुकी थी। बहुत ही डर का माहौल था। बहुत सारे साउथ अफ्रीका के साथ शुरुआत हुई थी इसकी। एंड जहाँ से वो भी फ़्लाइट्स आएंगे, वहाँ से जो भी कंट्रीज़ के फ़्लाइट्स आएंगे, सबके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, एक डर का माहौल था। एंड उसके प्रति बाजार ने भी, आप लोगों ने देखा, इमीडिएटली रिएक्ट किया था। पर दोस्तों, अभी ही बताया जा रहा है कि यही ओमिक्रॉन यहाँ पे कोरोना वायरस को ख़त्म भी यहाँ पे कर सकता है। यस, अभी ऐसा क्यों, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हम सभी लोगों को पता है कि दुनिया में बहुत सारे इसके पहले भी वायरसेस आए थे, राइट। कोविड की भी अगर हम लोग बात करें, उसकी भी एंट्री हुई है, तो उसका भी एग्जिट कभी ना कभी होने वाला है 110%। हाँ, उसके लिए कभी 6 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, बट एग्जिट तो होने ही वाला है। ऐसे ही इसके पहले भी बहुत सारे वायरसेस हुए थे एंड उसमें हम लोग को जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, उस टाइप का रिपीटेशन अभी हम लोग को कोविड में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एग्जैक्टली मैं क्या बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्तों, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है आप लोगों ने देखा होगा। ये अभी तक के रिपोर्ट्स के हिसाब से आप लोगों ने देखा है कि ये फैलता बहुत ही तेज़ है, बहुत ही तेज़ी से, मतलब फटाफट आप लोगों को संक्रमित कर देगा। बट ये उतना डेडली नहीं है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें या फिर ऑक्सीजन की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट लगेगी, ऐसा कोई हम अभी तक हम लोग को कोई भी मतलब चित्र अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। हाँ, जिन जिनको ओमिक्रॉन हुआ है यहाँ पे माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिले, जैसे कि कोविड का था, वैसी ही बात है। बट अभी तक हॉस्पिटलाइजेशन की इमीडिएटली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जैसे हम लोगों ने सेकेंड वेव में देखा था, डेल्टा, यस, डेल्टा जो वेरिएंट आया था वो बहुत ही डेंजरस हम लोग को देखने को मिल रहा था। उतना खतरनाक अभी तक ओमिक्रॉन देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये जो एक्सपर्ट है उनका मानना यही है कि ये जो हम लोगों को ओमिक्रॉन देखने को मिल रहा है, ये और कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इसको नेचुरल वैक्सीन भी बोल सकते हो। यस, इसी टर्म का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। आप चाहो तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। नेचुरल वैक्सीन ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, अगर आप कोविशील्ड की बात करो, कोवैक्सीन की बात करो, वो जो आपके अंदर इंजेक्शन से जो भी चीज़ें छोड़ी जाती है, आप लोगों को पता ही होता है कि वो भी एक छोटा सा ही टाइप का वायरस होता है, उसी का प्रकार वहाँ पे छोड़ा जाता है, आप सभी लोगों को पता है। तो ये भी जो ओमिक्रॉन हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरीके से एक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब इससे इन्फेक्शन तो मतलब फटाफट हो जाता है, बट अगर हम लोग लंग्स की बात करें, उसमें वो एक बार शरीर में आने के बाद उतना ज़्यादा तेज़ी से फैल नहीं रहा है। ये
एक प्रकार का वैक्सीनेशन का ही काम कर रहा है। ये ऐसे बहुत सारे जो हम लोगों को मेडिकल एक्सपर्ट देखने को मिल रहे हैं, उनका हम लोग को ये दावा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके चलते अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है, आप लोगों को पता है वहीं से शुरुआत हुई थी, तो वहाँ से हम लोग को बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले कि उनको ओमिक्रॉन तो यहाँ पे हुआ है, बट उसके बाद एज सच कोई सीरियस हम लोग को ज़्यादा रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। सो इसीलिए हम लोगों को, अगर मैं इंडिया की यहाँ पे बात करूँ या फिर और भी किसी कंट्री की अगर हम लोग बात करें, जो ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो एक डर हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ज़रूर डिस्क्लोजर भी एंड बात कहना चाहूँगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप मास्क पहना छोड़ दो या फिर बिंदास कैसे भी जो हम लोग बात करते हैं ना कि बिना सैनिटाइजेशन के अगर आप लोग यहाँ पे चीज़ों का इस्तेमाल कर दो, वो गलत बात है। हालांकि डॉक्टर ने ये भी कहा है कि आप लोग ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन इतना घातक नहीं है, बट अगर लापरवाही अगर हो जाती है एंड अगर केसेस कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो फिर मेडिकल टीम के ऊपर इतना दबाव आ जाएगा, फिर अननेसेसरली आप ही उसको सीरियसली बना सकते हो। वरना अगर देखा गया तो उसमें इतना दम नहीं है जो कि अब आगे जाके आप लोगों को कोई दिक्कतें दे सके। सो दोस्तों, इसी रिपोर्ट्स के जरिए यहाँ पे एक और फ्लू हम लोगों को यहाँ पे इसके पहले भी देखने को मिला था। जैसे कि आप लोग कहोगे कि क्या इसके पहले भी ऐसी चीज़ें हुई थी? यस। एंड दोस्तों, उस फ्लू का नाम था स्पेनिश फ्लू। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो कि आप लोग यहाँ पे इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं। स्पेनिश फ्लू भी यहाँ पे आया था दोस्तों। इंडिया की मैं बात करूँ, रफली 2 से 2.5 करोड़ के आसपास लोगों के वहाँ पे तब डेथ हुई थी। कब आया था? 1990s में आया था। ये देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1919 में आया था, और 1918 यस 1918 में आया था, और 1990 तक उसका असर था। एंड 1920 में हम लोग को वो एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। उसका भी ग्राफ आप देख सकते हो, बिल्कुल कोविड जैसा ही है। शुरुआत की वेव आप देख सकते हो, देन सेकेंड वेव सबसे डेडलीज रहती है। आप किसी भी वैक्सीन की किसी भी वायरस की अगर आप बात करो, सेकेंड वेव हमेशा डेडली रहती है। आप किसी भी वायरस का ग्राफ उठा कर देख लेना, देन आप देख सकते हो नॉर्मली यहाँ पे थर्ड जैसा थोड़ा सा वेव देखने को मिला, एंड उसके बाद वो खत्म हुआ। सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे कोविड में भी रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी पॉइंट को बेस लेकर यहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो भी आप लोगों को यही बता रहे हैं कि यहाँ पे वायरस का अगला भी एक वर्जन यहाँ पे आएगा, बट वो धीमे धीमे क्या हो जाता है कि वो स्प्रेड बहुत ही फास्ट होता है। स्प्रेड क्या होगा? फास्ट होगा, बट उसकी जो पावर रहती है वो लो हो जाती है। एंड यही एक सबसे बड़ा साइन होता है कि किसी भी पेंडेमिक का यहाँ पे हम लोग को अंत देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये भी रिपोर्ट्स आप लोगों ने पढ़नी चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में आप हो, ऐसी कोई बात है नहीं कि आपके पास सिर्फ फार्मा के स्टॉक्स है तो ही हम लोग पढ़ेंगे। ये ओवरऑल मार्केट को भी हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो मैं अगेन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। डॉक्टर्स ने ही ये बातें कही है कि इस चीज़ का फैसला यहाँ पे हो सकता है आने वाले 2 हफ्तों में। यस, आने वाले 2 हफ्ते हम लोगों ने यहाँ पे मॉनिटर करने कि जो ये दावा यहाँ पे किया जा रहा है कि उसका आउटकम वैसा ही आ रहा है या फिर कोई और भी आउटकम यहाँ पे आता है भी या नहीं। बट मैक्सिमम डॉक्टर का कहना यही है कि यहाँ पे कभी ना कभी वायरस खत्म होगा, तो इससे रिलेटेड लोअर वर्जन आना स्टार्ट हो जाते हैं जो ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। तो ओमिक्रॉन उसी से रिलेटेड हम लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी देख लेते हैं 2 हफ्ते में आगे यहाँ पे किस तरीके का आउटकम आता है ओमिक्रॉन से रिलेटेड। तो आप चाहो तो उसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस रख सकते हो। सो इसके चलते कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे फायदा हो सकता है? नो डाउट, जो ओमिक्रॉन के चलते, कोविड के चलते सबसे ज़्यादा दबाव महसूस यहाँ पे कर रहे थे, उन स्टॉक्स, उन सेक्टर में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है, अगर ये बात सच हुई तो। सो ये बात मैंने आप लोगों के यहाँ पे सामने रखी है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये इसमें से 1% भी मेरा खुद का यहाँ पे रिपोर्ट में बातें नहीं है। ये सारी बातें आप एम्स के डॉक्टर्स की भी रिपोर्ट्स चाहो तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। जो बातें उन्होंने यहाँ पे सामने रखी है उनको आप लोग स्टडी कर सकते हो। सो दोस्तों, इस रिपोर्ट के जरिए अगर हम लोग चीज़ों को बेस लेकर चले, मतलब वो यही कह रहे हैं कि 2022 के ख़त्म, मतलब 2022 तक, ये अभी जस्ट साल शुरू हुआ है, ये एंड होते तक हम आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोविड ऑलमोस्ट हम लोग को ख़त्म होते, देखिए जीरो नहीं होने वाला है, बट उसका उतना जो रिलेवेंस था वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। जैसे कि हम लोगों ने देखा था स्वाइन फ्लू आया था बीच में, वो अभी आप लोग देख सकते हो उसका रिलेवेंस उतना अभी रहा नहीं, राइट। वैसे ही कोविड की पावर भी अभी इतनी लो यहाँ पे हो जाएगी कि 2022 के अंत तक, ये डॉक्टरों का मानना है कि वो यहाँ पे पेंडेमिक का एंडेमिक आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि स्पेनिश फ्लू आया था, आप चाहो तो स्पेनिश फ्लू से रिलेटेड भी पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने ही पढ़कर आप लोगों को यहाँ पे बताई हुई है, इसमें मुझे इतना कोई एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है यहाँ पे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ मेन टॉपिक आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि कोविड के चलते ओमिक्रॉन का खतरा, पॉसिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम है। ये बातें फिलहाल यहाँ पे बताई जा रही। 2 हफ्ते में हम लोग देख लेते हैं कि क्या आउटकम आता है। तो इस अगर ऐसा होता है तो कौन से स्टॉक्स को फायदा हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा होगा फाइनेंस सेक्टर, बैंक्स की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि एक साल बैंक्स में हम लोग को कोई भी मूवमेंट नहीं है, बिकॉज
कोविड के चलते यही तो डर है। कोविड से क्या डर आता है? लॉकडाउन का डर आता है। आप सभी लोगों ने अभी भी देखा होगा बहुत सारी जगह पे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सो लॉकडाउन का डर आ गया तो जिन जिन बैंक्स ने जिन जिन बिजनेसेस को पैसा दिया होगा वो पैसा डूबने का वापस चांस रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी फर्स्ट वेव सेकंड वेव में इसी तरीके की कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की थी। तो इसीलिए हम लोग को बैंकिंग स्टॉक्स प्रेशर में देखने को मिल रहे थे। बट बैंकिंग स्टॉक हम लोग को फाइनेंस सेक्टर की बात करें, यूजुअली HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ अच्छे स्टॉक्स है बैंकिंग से रिलेटेड। ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, ये आपको थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर तो आपको पता ही है कि कोविड के चलते कितना डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि उनको बार बार वो क्लेम से रिलेटेड बातें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करनी पड़ रही। तो ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, आप देख सकते हैं इनके एक साल का कोई भी परफॉर्मेंस नहीं, इनफैक्ट ये तो 6.5% डाउन है। सो अगर ये रिपोर्ट हम लोग को उसी तरीके से उस डायरेक्शन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी तो जरूर इन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी बाइंग होते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो नो डाउट अभी हम लोगों का भी वो काम है, जैसे मैंने कहा था कि स्टॉक मार्केट में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो मैं भी अभी इन चीज़ों के ऊपर जरूर फोकस रखूंगा कि ओमिक्रॉन से रिलेटेड क्या आउटकम आता है। एंड ये जो बड़े डॉक्टर जिन्होंने ये दावा किया हुआ है, एम्स के हेड, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि उनके भी नेक्स्ट इंटरव्यूज अगर कोई रहेंगे, रिपोर्ट्स रहेंगे, उनके ऊपर भी आप लोग चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो वीडियो क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ट देख लिया, बाकी की चीज़ें देख ली, फंडामेंटल टेक्निकली देख लिया, इसके बाहर भी जाके हम लोग को ये चीज़ें सीखनी यहाँ पे पड़ती है। सो आशा करता हूँ कुछ आप लोगों को नया भी सीखने को यहाँ पे मिला होगा। आप ज़रूर इस चीज़ों को सर्च करना जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, एंड उसके बाद ही भरोसा रखना, ऐसे किसी भी वीडियो के ऊपर भरोसा रखना नहीं होता है। बट वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।